गुड मॉर्निंग गाइस, जय शिव शंभू। तो यहाँ सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद मैंने पूजा भी कर ली है। मुझे अच्छा लगता है सुबह का ब्लॉग मैं पूजा से शुरू करती हूँ, तो बने रहिए ब्लॉग में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा, मैंने बनाया ही नहीं था। सौम्या की तबीयत ठीक नहीं थी और इस वजह से नहीं बनाया था मैंने। तो अभी सुबह के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और आज है 1 जुलाई। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। और टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और सौम्या को खानी है सिमैया। कि कुछ खा नहीं रही 2 दिन से ढंग से, तो 2 दिन से बोले जा रही हैं सिमैया खानी है। तो अभी मैंने सिमैया मंगाई हैं, तो चलिए चलती हूँ रसोई में और अभी बनाती हूँ सिमैया। और इनके भी आज बाल धुला दिए हैं, तो चलिए मैंने भी धुले, मिलती हूँ। अभी तो इनकी तबीयत ठीक है, बैठी हैं कार्टून देख रही हैं, नहला दिया इनको भी। तो चलिए रसोई में चलती हूँ। तो इधर दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये कल वाला दूध है और उबलने के लिए रख दिया है। तो इसमें उबाल आ जाएगा, तब तक मैं सिमैया घी में फ्राई कर ले रही हूँ। तो इनको हल्का हल्का भून ले रही हूँ और उसके बाद में दूध में डाल दूँगी। तो सिमैया कहीं कहीं बोलते हैं सिमैया वाली खीर, तो वही बना रही हूँ। तो पहले सिमैया को अच्छे से भून लेती हूँ। और 2 दिन से सौम्या की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए, और कल से सौम्या के पापा को भी बहुत तेज़ से बुखार आ गया था। तो मैं नाश्ते में यही बना के दे रही हूँ और इस तरह से कर लिए। सौम्या का मीठा खाने का मन कर रहा है सुबह सुबह से, तो इसलिए मैं बनाए दे रही हूँ। और दूध गर्म हो गया था अच्छे से, उसके बाद मैंने इसमें सेवइयाँ डाल दी हैं और इसमें चीनी डाल दूँगी। और बड़ी आसानी से बन जाती हैं ये सेवइयाँ, तो बस। और थोड़े बादाम भी काट लूँगी। तो दूध अच्छे से उबल गया था, उसके बाद मैंने चीनी डाल दी और इधर बादाम भी निकाल लिए हैं और इनको काट कर के डाल देती हूँ। तब तक सेवइयाँ अच्छे से पक जाएंगी और उसके बाद बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए। और इन्हीं सेवइयों का भोग लगा दूँगी भगवान जी को भी। तो बाकी पूजा वगैरह तो हो चुकी है। और उसके बाद ये मैंने बादाम काटे थे वो भी डाल दिए हैं, बना देती हूँ। बन चुकी हैं, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस बन गई। और मैं सौम्या के लिए दे देती हूँ। पहले तो निकाल दिए हैं मैंने, ठंडी हो रही हैं भगवान जी के लिए, बस भोग लगा दूँगी और उसके बाद बच्चों को दे दूँगी और दीक्षा पापा को भी दे दूँगी। तो आ जाइए, सिमैयाँ तैयार हो गई हैं इस तरह से। पर मेरे घर में मीठा बहुत पसंद करते हैं बच्चे भी, और मुझे भी मीठा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कुछ न कुछ तो बनता रहता है। तो इधर बच्चे खा रहे हैं, तो इनका सर धुला दिया था, दोनों का नहला दिया सुबह सुबह। बस चोटी नहीं बनाई है, चोटी मैं बाद में बनाऊंगी। तो अभी ये हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं नाश्ता करने के बाद में ही मैं बैठ गई थी। सारा काम तो ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने सारे कपड़ों पे प्रेस की है और पैकिंग कर रही हूँ। तो 2 दिन के लिए जा रहे हैं हम कहीं घूमने, और इसलिए तो अभी एकदम से ही दीक्षा पापा ने, कल से मेरी कोई पैकिंग वगैरह कुछ नहीं थी कि मुझे जाना नहीं था इस वजह से। तो आज इन्होंने सुबह बोला है कि चलना है तो चल लो। तो मैंने सारे कपड़े प्रेस कर लिए हैं और बैग पैक हो रहा है हमारा। और बच्चे अभी बैठे हुए हैं बाहर, तो बच्चों को सुबह रात को ही बोल दिया था, तो मैं इस वजह से कल तो रात को तो नहीं की थी पैकिंग, पर सुबह कर ली है। तो 2 दिन के लिए जा रहे हैं, उस हिसाब से एक बैग में ही कपड़े लगा लिए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं ले जाऊंगी, थोड़े से ही लेके जाऊंगी, तो इस वजह से। और जो पहन के जाने हैं उनको भी प्रेस करके रख दिया है। और दोपहर में बनाए थे मैंने दाल चावल, तो वो खा लिए हैं। तो उधर प्रेस भी करती रही और दाल चावल भी बनने के लिए मैंने रख दिए थे। दाल चावल में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, इसलिए वो काम भी करती रही और अपने खाने का भी करती रही। और खाना पीना खा के फुर्सत हो गई हूँ। उसके बाद मैंने पैकिंग भी हो चुकी है, बस थोड़ी बहुत ही रह रही है। उसके बाद मैंने बर्तन पहले धुल के रख देती हूँ, नहीं तो ये सूख जाएंगे, इस वजह से पहले इधर मैं बर्तन धुल के रख दे रही हूँ। और
बाकी काम ख़त्म हो चुके हैं। छोटे मोटे तो बने ही रहते हैं काम। तो इधर बर्तन भी धुलने के बाद मैं बाकी जो काम रह जाएगा वो कर लूँगी। और अभी सारे कपड़ों में प्रेस हो चुकी है, पर दीक्षा के पापा के एक जोड़ी कपड़े रह रहे हैं जो उनको पहन के जाने हैं, वो मैं करूँगी थोड़ी देर में। और हीट सी हो जाती है ना प्रेस करते रहो, गर्मी इतनी हो रही है, और इस वजह से मैं अभी बंद कर दी थी। मैं बर्तन पहले धुल लूँ, उसके बाद मैं करूँगी। तो इधर बर्तन भी धुल के रख दे रही हूँ। और बाहर कपड़े पड़े हुए हैं, उनको उठा के ले आऊँगी। जो सुबह धुल के डाले थे वो बाहर पड़े हुए हैं कपड़े, तो उनको उठा के रख दूँगी। तो बर्तन वगैरह मैंने धुल के रख दिए हैं। और बाहर ये देखो, अब आ गई हूँ बाहर। कितनी तेज़ धूप निकली हुई है और उमस वाली गर्मी हो रही है। तो ये कपड़े धुले थे वो सूख गए हैं, इनको उठा लेती हूँ। जो सूखे नहीं है वो यहीं छोड़ दूँगी, शाम तक सूख जाएंगे। तो इधर जो सूख चुके हैं वो, और सोफे के कवर वगैरह मैंने कल धुले थे, वो तो सूख गए हैं, बस धूप लगाने के लिए मैंने डाल दिए थे इधर। तो बाकी जो सूख गए हैं वो उठा के लेके चल रही हूँ, तय बना के रख दूँगी। और बच्चों को इस टाइम मैंने बैठा रखा था पढ़ाई के लिए, बस उनका पढ़ाई जो भी काम था वो हो चुका है। बस सौम्या को रीडिंग वगैरह कराना होता है, वो करा दी थी। और ये देखो अभी बस इनके खेल शुरू हो चुके हैं। सुबह से मैंने बैठा दिया था कि मैं पैकिंग कर दी थी, और बार बार इनको एक सामान इधर करना होता उधर करना होता है, इसलिए मैंने इन दोनों को बैठा दिया था। तो अपने ये बाहर वाले रूम में पढ़ाई कर रही थी, और अभी ये खेलने में लगी हैं, कार्टून देख रही हैं। तो कार्टून में लगा दिया है मैंने, नहीं तो ये फिर मुझे परेशान करेंगी। तबीयत ठीक नहीं है ना, तो चिड़चिड़ी सी हो रही है, थोड़ी देर में ही इनका रोना शुरू हो जाता है। जो खेल रही है तो आराम से मैं खेलने दूँगी इनको, और बाकी काम मैं अपना ख़त्म कर लूँगी। तो ये इन कपड़ों को तय लगा के इनकी जगह पे रख दूँगी। और जो भी बिखरा हुआ सामान सब सेट कर दिया है, कि बिखरा हुआ फिर घर अच्छा नहीं लगता। मैं और आओ तो फिर चिड़चिड़ापन रहता है कि हाँ, कि पूरा घर बिखरा हो। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो अपने घर को एकदम सही से, एकदम जैसे सामान चारों तरफ रखा होता है, मैं उस तरह से लगा के बिस्तर झाड़ू के सही करके उसके बाद ही घर से निकलती। कभी भी कहीं भी जाऊँ तो उस तरह से मुझे बहुत गंदा लगता है बिखरा हुआ घर। सुबह जल्दी भी निकलना है, और इधर हो तो बच्चों के स्कूल भी सोमवार से खुल जाएंगे। और उसके बाद देखिए 1-2 दिन की बात है, उसके आने के बाद बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करूँगी। और छुट्टियों भर तो हम कहीं गए नहीं, पर अब मौका मिला है तो छोड़ूंगी नहीं, जाऊंगी ज़रूर। तो इधर जो दीक्षा पापा के कपड़े जो रह रहे थे प्रेस करने के लिए, जो पहन के जाने हैं बस वो, और जो पहन के जाने हैं वो कपड़े साइड में कुर्सी पे रख दिए हैं, ताकि सुबह जल्दी ही हो जाए, सब अपने अपने उठा के पहन लें, भागम भाग नहीं। बस सौम्या को मुझे करना पड़ता है, बाकी दीक्षा तो अपने आप से हो जाती हैं तैयार, उनकी चोटी बनानी होती है बस। तो इधर इनके कपड़े भी प्रेस करके रख दे रही हूँ साइड में, और जो भी सामान रखना था वो सब रख लिया है, और सारी पैकिंग हो चुकी है। अब जो भी काम थोड़ा बहुत रह रहा है वो करूँगी, और बस हो गई पैकिंग। तो ज़्यादा नहीं, 2-2 3-3 जोड़े बच्चों के ज़्यादा रखने पड़ते हैं कि बच्चे गंदे भी कर लेते हैं, इस वजह से बच्चों के कपड़े रख लिए हैं मैंने सही से। और बाकी जो भी हैं वो बस एक बैग में ही लगाए, कि बच्चों के भी कपड़े हैं, मेरे भी हैं, और दीक्षा पापा के भी हैं। तो बस ज़्यादा नहीं है, एक ही बैग है ये। और ये देखो तैयारी पूरी हो गई। टाइम हो रहा है शाम का, और पैकिंग हो चुकी है। तो 2 दिन के लिए जा रहे हैं। तो मैं तो नहीं जा रही थी, दीक्षा पापा जा रहे थे, और नीचे मम्मी जी और पापा जी जा रहे थे। तो मैं नहीं जा रही थी, काफ़ी दिन से इनका प्रोग्राम बन रहा था जाने का, पर मेरा नहीं था। वो कह रहे थे तुम लोग यहीं रहना, बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं। तो
तो मैंने कि 2 दिन के लिए जा रहे हो तो मैं भी चल रही हूँ। और दीक्षा जिद कर गई तो वो कह रही है आप हमेशा चले जाते हो अकेले अकेले, तो इस वजह से फिर हाँ कर दी। तो मैं भी तैयार हो गई हूँ, पैकिंग वगैरह कर ली है, तो निकलेंगे कल सुबह। और 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा था और इस ब्लॉग को मैं हो सकता है तो अभी अपलोड कर दूँगी एडिट करके। तो अभी तो शाम का टाइम हो रहा है और कोई ब्लॉग सुबह अपलोड नहीं किया है मैंने, बनाया ही नहीं, कल भी नहीं बनाया था, परसों भी नहीं बनाया था, तो इस वजह से। और इस टाइम बच्चे हैं छत पे, तो शाम का खाना वगैरह बनाना है तो वो बनाऊंगी। बाकी पैकिंग वगैरह हो गई है और थोड़ी सी मेहंदी भी लगा ली थी, मैंने रखी हुई थी इसलिए लगा ली है। और अचानक से जाने का बनाया है तो मैं थ्रेडिंग कराने भी नहीं गई, अब जहाँ जा रही हूँ वहीं करा लूँगी। तो कल के ब्लॉग में बताऊँगी मैं कहाँ जा रही हूँ। तो चलिए बने रहिए और देखते रहिए मेरा ब्लॉग, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और ये वाली फ़ोटो ना इधर लगी हुई थी, तो ये 2-3 दिन हो गए तो एकदम सौम्या दीक्षा लेटती हैं इस बेड पे, तो इसी पे गिरी थी, बच गई थी, नहीं तो उनका सर फूट जाता। तो फिर उसके बाद दीक्षा पापा ने इधर लगा दी है, तो पता नहीं कूलर की हवा लगती है ना सीधी, इसलिए हवा से कील उखड़ गई थी तो गिर गई। तो चलिए ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, बाय।